अब वसा की मात्रा इतना भी नहीं बढ़ा लेना है अपने शरीर में कि आपको हार्ट अटैक बीमारी होना शुरू हो जाए। वसा की मात्रा जब इंसान के शरीर में बढ़ता है, खून में बढ़ता है, तो धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है, समझ गए। और ये जब कोलेस्ट्रॉल का रूप लेता है तो कहा जाता है ना कि आपके नस को ये बंद कर देता है, समझ गए। जो कोलेस्ट्रॉल, कभी कभी देखते होगे ना कि कोई व्यक्ति दिल के धड़कन बंद हो जाने से मृत्यु हो जाती है, समझ गए, हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक कुछ नहीं है, देखिए जैसे दिल होता है, अब दिल से बहुत सारा 2-3-4 गो नस है जो जुड़ा हुआ है, समझ गए। अब वो जो नस होता है उसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है। अब वसा की मात्रा बढ़ने का मतलब कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना। वसा की मात्रा बढ़ने का मतलब क्या चीज? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना। और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो नस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तब उसमें क्या होता है ना कि रक्त की प्रवाह धीरे धीरे हो जाता है। रक्त की प्रवाह धीरे धीरे हो जाता है। और जब रक्त की प्रवाह धीरे धीरे होता है तो हमारा दिल अच्छा से काम नहीं करता, हृदय हमारा अच्छा से काम नहीं करता है। जिस कारण से एक समय ऐसा आता है कि आप अपना वसा पर, अपने शरीर में उपस्थित फैट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका नस में क्या चीज जम जाएंगे? वसा जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है तो वो नस को ब्लॉक कर देता है। नस को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, रास्ता रोक दिया। अब रास्ता जब रोक देता है ना तो आपको क्या हो जाते हैं? हार्ट अटैक। आपका जब दिल से खून बाहर निकलवे नहीं करेगा, खून के पास दिल के पास खून जावे नहीं करेगा, तो बताइए हार्ट काम करना करेगा? नहीं करेगा। इस कारण से क्या होते हैं? हार्ट अटैक आते हैं। तो हार्ट ब्लॉक होने के कारण कहा जाता है कि हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक कब आएगा? जब आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में वसा हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपका खून में भी वसा प्रेजेंट हो गया, समझ गए, और वहां से फिर आपका नस में भी आपका वसा चला गया। तो नस में जब वसा बहुत मात्रा में बढ़ जाता है उसको कोलेस्ट्रॉल के नाम दे दिए जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जब नस में भर जाता है तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे मान लीजिए इसे, मान लो कि यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे ऐसे एक दिल है, ठीक है। अब दिल से यहाँ से नस जुड़ा हुआ है, नस जुड़ा हुआ है, यहाँ से खून आ रहा है। अब यही नस में क्या होता है ना कि ये वसा है, खून ऐसे ऐसे प्रवाह हो रहा है, खून प्रवाह हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे आपका जो अथी था, वसा था, ये वसा धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ना शुरू हो गया, ई पट्टी ई पट्टी ई पट्टी ई पट्टी। अब एक समय ऐसा आएगा कि पूरा एरिया को घेर लेगा। पूरा एरिया को क्या कर लिया? घेर लिया, बंद कर लिया। तो बताइए खून एने से एने जाएगा? एने से एने खून जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे? हार्ट अटैक का शिकार हो जाएगा। तो जब किसी इंसान के शरीर में वसा ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके मांसपेशियों में भी क्या पहुंचने लगते हैं? वसा पहुंच जाता है। और मांसपेशियां में पहुंच करके मांसपेशियां में जो खून चलते रहता है, यानी नसों में जो खून चलते रहता है, उसको ये क्या कर देता है? बंद कर देता है। और बंद करने से व्यक्ति गुलबी घाट चल जाता है, समझ गए। तो गुलबी घाट जाता है कैसे? ऐसे। तो जब मान लो कि ज्यादा किसी व्यक्ति के शरीर में वसा हो तो उसको चिकना पदार्थ, समझ गए, जैसे किसी कोई मोटापा है, किसी के शरीर पूरा मोटा गया, एकदम मोटा के हौंदा हो गया है, अब वो आओ खा रहा है पूरा चाउमीन बर्गर एकदम छना हुआ चीज, समझ गया। जखनी में जखनी देख रहा है तो एकदम मारे ब्रेड पकौड़ा चिबा रहा है या तेल वाला चीज पूरा धंगच के खा रहा है, तो उसको तुरंत क्या हो जाएगा? ये दिल का बीमारी हो जाएगा, समझ गए। उसके शरीर में पूरा फैट्स बढ़ जाएगा ब्लड में और वो व्यक्ति लास्ट में गुलबी घाट चल जाएंगे। तो जो भी व्यक्ति को अगर ज्यादा मोटापा हो तो उसको ज्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मक्खन का यूज नहीं करना चाहिए। फिर कहा जाता है कि वैसा सामान जो तैलीय पदार्थ हो या घी में बना हुआ पदार्थ हो या घी हो, तो तेल वाला छना हुआ पदार्थ ये सब नहीं खाना चाहिए। फिर ये क्या बोलते हैं, चीनी का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि चीनी में भी कहा जाता है कि ये सब चीज होते हैं।